मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को फूल और कांटे कविता पढ़ाने वाली हूँ, जिसके लेखक का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि। और ये इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि फूल और कांटे जन्म तो एक ही पौधे में लेते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। विशिष्ट कुल का अर्थ है कि किसी बड़े घराने में जन्म लेने से वो बड़ा आदमी नहीं कहलाएगा, वो अपने कर्मों से बड़ा आदमी कहलाएगा। अच्छे काम करने से वो प्रसिद्ध होगा, जिससे लोग उसे जानेंगे। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मतलब लेखक बताना चाहते हैं कि फूल और कांटे जन्म तो एक ही पौधे में लिया, दोनों एक ही पौधे से आए हैं, और रात में उन पर चमकता चांद, जो मून होता है, चांद है, वो दोनों पे एक ही जैसा प्रकाश देता है रात में, और एक सी है चांदनी डालता, एक जैसा उजाला देता है। फिर भी दोनों में फ़र्क क्यों है, जब उन पर एक सा चांद का भी प्रभाव पड़ता है और चांदनी का भी, दोनों में फिर भी फ़र्क दिखता है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही ये दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह मतलब बादल भी उन पर एक से बरसते हैं। बादल मतलब जब बारिश होती है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ फूल के ऊपर बरसेंगे, कांटे के ऊपर नहीं, या कांटे के ऊपर बरसेंगे, फूल के ऊपर नहीं। दोनों पर बारिश जो है एक सी होती है, और एक पर उन पर क्या चलती हैं, हवाएं भी बहती हैं, दोनों को एक जैसी हवा लगती है। पर सदा ये हमें दिखता है कि उनके ढंग एक से होते नहीं, मतलब हमको ये दिखाई देता है कि उनके जो काम हैं एक जैसे नहीं होते हैं। लेखक ने बताया कि उन पर रात में चांदनी भी एक जैसी चमकती है, और बारिश भी एक जैसी होती है, हवाएं भी उन पर एक जैसे चलते हैं। फिर भी वो दोनों अलग क्यों हैं, फूल और कांटे दोनों अलग क्यों हैं। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियां पर कतर, भौरों का वेद देता श्यामते। मतलब जो कांटा क्या करता है, लोगों को क्या क्या तकलीफ़ देता है, वो लोगों की उंगलियों में छेद कर देता है। छेद कर काटा किसी की उंगलियों में छेद कर देता है। फाड़ देता किसी का वरवसन मतलब किसी के कपड़े भी फाड़ देता, वसन मतलब कपड़े, वो किसी के कपड़े भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर मतलब जो तितलियाँ होती हैं और उनके जो पंख होते हैं उनको भी कभी कभी कांटे लग जाते हैं। भौरों का वेद देता श्यामतन, जो भौरे होते हैं उनका जो सांवला रंग होता है उसको क्या कर देता है, उसको भी वो वेद देता है, घायल कर देता है। कांटा क्या करता है, लोगों को तकलीफ़ दे देता है, जैसे किसी की उंगलियां कट जाती हैं, किसी के कपड़े वस्त्र फट जाते हैं। तितलियों के पंख कतर देता है, मतलब उसको भी कट कर देता है। भौरों के भी जो सांवला रंग है उसको भी वो क्या करता है, वेद देता है, मतलब घायल कर देता है। तो इस तरह कांटे क्या करता है, वो लोगों को तकलीफ़ देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिलाता, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कलीजी सकला। और यहाँ पे फूल के कार्य बताए हैं। फूल क्या करता है, वो तितलियों को अपने गोद में बिठाकर अनूठा रस पिलाता है, मीठे रस पिलाता है, और निज सुगंध और निराले रंग से मतलब अपने अलग अलग कलर से लोगों को अट्रैक्ट करता है, जिसको देख के अगर हम बगीचे में जा रहे हैं तो हमको ऐसे अच्छे से फ्लावर दिखाई दिए तो डिफरेंट कलर में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं ना, उसको ऐसा लगता है जाके तोड़ूँ, उसको सूंघूँ। तो क्या अपने सुगंध और निराले रंग से, अच्छे रंग से लोगों को अट्रैक्ट कर देता है। सदा देता कली सा खिला, वो क्या करता है, हमेशा इस तरह खिलता है कि लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर दें। अब दोनों में डिफरेंस ये बताया गया है कि एक क्या करता है और दूसरा क्या करता है। खटकता एक सबकी आँखों में,
दूसरा है सोहता शीश पर, मतलब एक खटकता है सबकी आंखों में, मतलब जो कांटा है वो सबकी आंखों में खटकता है, वो कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। लेकिन जो दूसरा है, दूसरा कौन, फूल, वो सबको सोहता है। सोहता मतलब सबको पसंद आता है, वो सबको शोभा देता है। शीश पर मतलब सर पर। लोग क्या करते हैं, फूल को अपने बालों में गजरा बना के लगाते हैं। लोग उसको इतना पसंद करते हैं कि उसको सोचते कि अपने बालों में गजरा बना के लगाएं। और भगवान को भी चढ़ाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फूल का उपयोग करते हैं। मतलब कोई भी शुभ काम कर लिए, त्यौहार हो, कुछ भी अच्छा प्रोग्राम है, उन सब में हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फूल का। तो फूल का मान क्या है, ज़्यादा है। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी की में हो बड़प्पन की कसर। मतलब कुल मतलब जो एक जगह सब जुट कर रहता है, तो उन दोनों में से किसकी बड़ाई करने जैसा है, फूल का। तो उस तरह फूल की बड़ाई क्या करती है, फूल की बड़ाई होती है, क्योंकि वो फूल लोगों के काम में आता है। ये कविता को आप लोग पढ़ो और जो भी डाउट है आप मुझे इसको पूछ सकते हैं। इसमें से आप कोशिश करना जो भी आपको लय युक्त शब्द हो, राइमिंग वर्ड्स हो, उसको फाइंड आउट करो और वन टाइम इसे आप अपनी नोटबुक में लिखें। थैंक यू।